प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। तो सूक्ष्म जीव ही हमारा अभी कंटिन्यू ही चल रहा है। तो पिछली 2-3 वर्कशीट्स हमारी जो आई हैं साइंस की, वो सूक्ष्म जीवों के बारे में ही आई है कि इनसे क्या बनता है, किस तरह से बनता है, हमारी लाइफ में किस तरह से प्रभाव डालते हैं। तो आज ये बताया गया सूक्ष्म जीव हानिकारक प्रभाव। तो खाद्य पदार्थों का खराब होना, मानव तथा अन्य जंतुओं में बीमारी, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को संदूषित करना, जलाशयों का विनाश, शैवालों का फैलना और पौधों में बीमारी जैसे नींबू, कैकर, गेहूं की रस्ट एटसेट्रा, कि वो जो गेहूं वगैरह खराब हो जाते हैं उस तरह से। तो अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय और अन्य उपयोगों के बारे में जाना। तो इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत हानिकारक भी हैं, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया है। तो कुछ सूक्ष्म जीव यानी जो बहुत छोटे छोटे जीव हैं, वो मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक के माध्यम से दूसरे में माध्यम तक पहुंचते हैं। तो इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं, या मतलब पानी में से निकल कर, या कहीं भी गंदगी वाली जगह से निकल कर, या नमी वाली जगह से होकर कपड़े, कागज और चमड़े की चीज़ों को भी खराब कर देते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये रोगाणु कहलाते हैं, और ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में अगर चले जाएं तो उसे भी बीमार कर देते हैं। और किसके द्वारा जाते हैं? रक्त, हवा, पानी, भोजन या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। तो इसी से संबंधित अब नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जो आप लोगों ने अपनी कॉपी में करने हैं। सूक्ष्म जीवों के 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो ये 3 आप लिख सकते हैं: खाद्य पदार्थों का खराब होना, मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी, और कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को संदूषित करना। भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? तो भोजन को ढककर रखने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि उसमें रोगाणु उत्पन्न ना हो, या कोई भी मक्खी मच्छर उड़कर उसमें ना आ सके और हमारे खाने को खराब ना कर सके। रोगाणु किन्हें कहते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगाणु कहते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? यह रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं मलेरिया और टाइफाइड। तो बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।